नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। पाकिस्तान की सियासत में सोमवार देर रात अचानक हलचल बढ़ गई जब राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने संसद के दोनों सदनों की 2 दिसंबर को आपात बैठक बुलाने का आदेश जारी किया। आधिकारिक रूप से इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े गंभीर मसलों की समीक्षा बताया जा रहा है, लेकिन इस त्वरित कदम के पीछे कई राजनीतिक और सैन्य रणनीतियों की चर्चा तेज हो गई है। इसी बीच विदेश दौरे पर गए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी योजनाओं में बदलाव करते हुए रातों रात इस्लामाबाद लौट आए, जिससे सियासी गलियारों में अटकलें और गहरी हो गई है। सूत्रों के अनुसार इस आपात सत्र में पाकिस्तान अफगानिस्तान संबंधों, सीमा पर जारी ऑपरेशनों, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की बिगड़ी सुरक्षा स्थिति पर चर्चा होगी। खास तौर से खैबर पख्तूनख्वा, जहां इमरान खान की पार्टी पीटीआई की सरकार है, वहां सुरक्षा चुनौतियों और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान की गतिविधियां सेना के लिए लगातार चिंता का विषय बनी हुई है। इसी कड़ी में शीर्ष सैन्य और खुफिया स्रोतों का दावा है कि इस आपात बैठक के पीछे पाकिस्तान के शक्तिशाली सेना प्रमुख और फील्ड मार्शल असीम मुनीर की सीधी भूमिका है। एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक मुनीर राष्ट्रपति जरदारी के साथ मिलकर एक नया सैन्य सियासी कमांड ढांचा तैयार करना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि ये पूरा प्लान खैबर पख्तूनख्वा में राष्ट्रपति शासन लागू करने की दिशा में एक सुनियोजित कदम है। सूत्रों का कहना है कि केपी में बढ़ती आतंकी घटनाएं और सीमा विवाद को आधार बनाकर सेना चाहती है कि वो पीटीआई की चुनी हुई सरकार को हटाकर सीधे राष्ट्रपति शासन लागू करे, ताकि सुरक्षा अभियान बिना राजनीतिक दखल के चल सके। उनका यह भी दावा है कि पिछले महीनों में टीटीपी हमलों ने सेना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बार शर्मिंदगी का सामना कराया है, जिस वजह से मुनीर इस क्षेत्र में पूर्ण नियंत्रण चाहते हैं। शहबाज शरीफ का अचानक दौरा रद्द करके इस्लामाबाद लौटना, असीम मुनीर से जुड़े अहम नोटिफिकेशन का जल्द जारी होना और उसी दिन संसद का सत्र बुला लेना, इन सभी घटनाओं को एक समन्वित प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि जरदारी, मुनीर और शहबाज शरीफ मिलकर खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की सत्ता से हटाने की रणनीति पर अंतिम मुहर लगाएंगे। रिपोर्ट्स में यह भी संकेत है कि बैठक में गाजा में पाकिस्तानी सैन्य तैनाती, अमेरिका के साथ खनिज संसाधनों को लेकर होने वाली संभावित डील और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस से जुड़ा लंबित नोटिफिकेशन भी चर्चा का बड़ा विषय होगा। अब इसी बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो वहां प्रशासनिक ढांचा किस तरह काम करेगा। बताया जा रहा है कि सेना और केंद्र सरकार ने इसका एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे संसद से औपचारिक मंजूरी दिलाने की तैयारी चल रही है। शहबाज शरीफ सरकार चाहती है कि इस पूरे कदम को संसद द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय सुरक्षा नियंत्रण के रूप में प्रस्तुत किया जाए, ताकि देश के अंदर राजनीतिक विवाद और अंतर्राष्ट्रीय आलोचना से बचा जा सके। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने भी इमरान खान की जेल स्थितियों और राजनीतिक स्वतंत्रता को लेकर पाकिस्तान सरकार से सवाल पूछे थे, जिससे शरीफ प्रशासन दबाव में है। विपक्ष का आरोप है कि सेना केपी की राजनीतिक स्थिति को जानबूझकर अफगानिस्तान विवाद से जोड़ रही है, ताकि पीटीआई को सत्ता से हटाने का औचित्य तैयार किया जा सके। वहीं पीटीआई ने इमरान खान की स्वास्थ्य स्थिति को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि सरकार और सेना विपक्ष को दबाने में जुटी है। अब निगाहें इस बात पर टिकी है कि संसद के आपात सत्र में क्या निर्णय लिए जाते हैं और पाकिस्तान की सियासत किस दिशा में मोड़ लेती है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।